बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपनी बेबी के लिए ब्रेकफास्ट। अंडा बना दिया है और ये बन रहा है पराठा। तो इस टाइम हमारी लाइट भी आ जाती है और गैस भी आ जाती है। हम उठते हैं 11 साढ़े 11 बजे के करीब। तो ना ही हमारी लाइट होती है और ना ही हमारी गैस आती है। तो ज़ोया जो है ना झाड़ू लगा रही है। ज़ोया थोड़ी लेट उठती है, ज़ाहिर है सबका रोज़ा होता है। तो बस मेरी बेबी है तो बेबी की वजह से मैं ज़रा जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि बेबी को लगती है भूख। तो मैं उसे जो है ना फ्रूट्स खिलाती हूँ, पर वो कहती नहीं मैंने पराठा ही खाना है। तो खैर ये रहा कराची का वेदर और टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजे का। तो रोज़ा होता है, लेट उठा जाता है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही हमारे घर पे क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है और बाकी के काम भी स्टार्ट कर देते हैं हम। तो ज़ोया झाड़ू लगा रही है, इसके बाद फिर वो बर्तन वॉश करेगी और मैं जो है ना अपनी बेबी के लिए पराठा बना रही हूँ। इसके बाद फिर मैं बाकी के काम भी स्टार्ट कर दूँगी। तो ये वाला काम बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है कि गैस नहीं आती। साथ आ गई है, डेली की तरह शरबत बनाएंगे। कल तो मैंने स्पून ही डाल दिया था, आप लोगों ने भी देख लिया होगा, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे लगता है रोज़ा लग गया है। और 5 और 6 7। अच्छा जी, तो अब जो है ना इसमें रोज़ा भी डाल देते हैं। हाया कह रही है जब भी आप लोग बर्तन यूज़ करो उसे पहले खंगाल लिया करो। ये बिल्कुल ठीक कहती है, मेरी और हाया की यही आदत है। हम लोग तो खंगाल देते हैं फिर ही बर्तन यूज़ करते हैं। जैसे कि अब ये जग को मैंने पहले वॉश किया, मतलब खंगाल दिया ना पानी से, उसके बाद इसमें रूह अफ़ज़ा बना रही, जामे शीरी बना रही। सॉरी, रूह अफ़ज़ा ही है रोज़ा लग रहा है। ये टाइम जब होता है ना तो बस रोज़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सिर्फ प्यास ही लगती है ना। तो खैर कोई बात नहीं है। यहाँ मैं शरबत बना रही हूँ और हया ने प्याज उठाई हुई और कटिंग करने लगी है। कटिंग करके मुझे देगी, फिर मैं इसको कद्दूकश तो नहीं करूँगी, क्या करेंगे? कटिंग करके नहीं दूंगी, मैं छील कर दूंगी, तुम कद्दूकस। हाँ, छील के देगी, मैं कटिंग करूँगी। तो ये है ज़ोया, इसने एक क्यूब उठा लिया, दही उठा लिया, डेली की तरह। हाय दिल चाह रहा है चाट लूँ। तौबा 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 तौबा। तो जो है ना बस चटनी की तैयारी कर रही है। तो बस इसको मैं साइड पे करके रख देती हूँ, चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो जी ये प्याज आलू की कटिंग हो चुकी है और आलू जो है ना आज हाथ से कटिंग की, मतलब कटर से नहीं की। और जो मोटे प्याज में छोड़ देती हूँ ना लास्ट वाले, उसकी कटिंग फिर हया इस तरीके से करती है। हाँ, तो जी यहाँ पे हया बनाने लगी है आलू के पकौड़े, आलू और प्याज के। आज जो है ना पालक ऐड करोगी या नहीं? अभी थोड़ा सा। अच्छा, अभी एंड में। ये बैटर बन चुका है, क्रिस्पी पकौड़े का बैटर है आलू और प्याज का। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, अम्मी जो है ना कटिंग कर रही है पालक की। भाई अभी लेकर आए हैं पालक, ढेर सारी पालक इसलिए लेकर आए, आज जो है ना इंशाल्लाह पालक का सालन भी बनेगा। अम्मी यहाँ पे पालक की कटिंग कर रही है, साथ में फ्रूट्स पड़े हैं, फ्रूट्स की कटिंग कर ली। और अभी हया लेके जा रही, फ्रीज़र में रखेगी ताकि ठंडा हो जाए, थोड़ा टाइम रह गया ना। आओ ये देखो, भागम भागी, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बस थोड़ा ही डाल दो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने भाई से मंगवाई है शिमला मिर्च और इंशाल्लाह आज मैं जो है ना मैकरोनी बनाऊंगी लेफ्ट ओवर कीमे से। कीमे का सालन बच चुका है, कल आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा हो तो कीमा बना था घर पे। तो जो बच चुका है उसमें मैं शामिल करूँगी प्याज और मैकरोनी और शिमला मिर्च। तो यहाँ पे जो है ना हया पालक ऐड कर रही है और मैं यहाँ पे हेल्प के लिए आई हूँ पकौड़े फ्राई करने के लिए। मेरा ख्याल है बस फ्राई हो गए, ज़्यादा डार्क कलर आ जाए, ठीक है। और अब जो है ना हया बहुत स्पीड में लगी हुई है क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी मिक्स करेगी। वो वाले नहीं शामिल कर रही हूँ, बस चलो सही है। ये जो है इस कुकिंग ऑयल में डालती जाओ। पकौड़े पालक वाले तले जा रहे हैं और ये जो है ना आज एक ही शापर लेकर आए हैं भाई चने चाट का, तो ये डबल वाला है इसलिए एक लेकर आए। ठीक हो गया।
अच्छा वो प्याज व्याज सारी चीज़ें नीचे चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें ले जाती हूँ दस्तरखान पे और अपना शरबत भी बराबर कर देती हूँ। पकौड़े तले जा रहे हैं, फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं फिर हमें जाने लगी हूँ, मेरा थोड़े काम। अच्छा तो है कि रही है ना, हमने इसमें से आलू निकलवा दिया, मतलब हमने कहा कि आलू नहीं डाला करें, इसीलिए एक शाफर आया है। क्वांटिटी जो है ना वो उतनी है, बस आलू से बढ़ गई थी ना। हम आलू इसमें नहीं खाते, तो हमने कहा कोई और खा लेगा तो ऐसे ज़ाया होते हैं, तो आप आलू ना डाला करें इसमें, ऐसी चाट पसंद है। तो ये है हमारे पकौड़ों का फाइनल लुक, साथ में है ग्रीन चटनी और ये है हमारे खजूरें, साथ में बाकी फ्रूट्स भी आ रहे हैं। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आज हमें जो है ना 15 रोज़ा की अफ्तारी नसीब फरमाई और इंशाल्लाह आज 15 रोज़े पूरे हो जाएंगे, मतलब आधे रमज़ान हमारे गुज़र गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे गुज़रे, बहुत ही मज़ा आया। तो जो है ना आगे इंशाल्लाह पता नहीं 14 या 15 रोज़े होंगे। अल्लाह पाक खैर आफियत वाले मामले फरमाए, आमीन सुम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज और सबक पढ़ने के बाद जो है ना मैं आ चुकी हूँ वापस किचन में। यहाँ पे कटे हुए पालक है, मतलब आलू पालक का सालन बनेगा। लेफ़्ट ओवर कीमा है कल का बचा हुआ। कढ़ाई को मैं साइड पे रख देती हूँ और यहाँ पे अब मैं चाय बनाने लगी हूँ डेली की तरह। और भाई ने कहा मेरे लिए जो है ना फ़ेनिया भी बना दो, तो बस अब 3 ही काम करने हैं मैंने। एक चाय बनानी है, उसके बाद फिर मैं मैकरोनी बनाऊँगी और फ़ेनी बनाऊँगी। तो मैकरोनी का छोटा सा पैकेट है मेरे पास। और अब जो है ना मैं सबसे पहले मैकरोनी को बॉयल किए हुए पानी में शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसे मैं स्टीम कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज की कटिंग कर दी है। अच्छे से वॉश कर लूँगी। कढ़ाई अभी मैंने यहाँ पे रख लिया है और 2 टीस्पून कढ़ाई में कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है और कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। अब इसमें मैं कटी हुई प्याज और कटा हुआ शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी। ये कटिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो जी अब मैं इन दोनों को अच्छे से करूँगी सॉफ्ट, इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना कि इनका कलर चेंज हो जाए। सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से और कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी मैंने बस 2 चुटकी ही शामिल की है। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून शामिल करूँगी, सारा टेस्ट ही काली मिर्च से आता है। और कीमे में ऑलरेडी ही स्पाइसेस मौजूद है, इसलिए मैंने कम स्पाइस डाले हैं। अच्छा जी, सोया सॉस 1 टीस्पून और विनेगर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब मैं इन्हें कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। फ्लेम को मैंने यहाँ पे कर दिया है लो। जब प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए तो फ्लेम को लो कर देना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सारे स्पाइसेस। अब मैं इसमें शामिल करूँगी केचप। मेरे पास है चिली केचप जो कि ख़त्म हो चुका है, जितना भी है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। सादा केचप हो तो आप सादा केचप भी शामिल कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मेरे पास है लेफ़्ट ओवर आलू कीमा मटर का सालन। इस सालन को मैं शामिल कर देती हूँ शिमला मिर्च और प्याज़ के साथ। लो फ्लेम मैंने रखी हुई है, लो फ्लेम पे ही मैं इसे मेल्ट करूँगी कीमे को। ज़्यादा फ्रीज़ नहीं है, इसे मैंने पहले ही निकाल के बाहर रख दिया था। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसे ओवर कुक नहीं करना। बॉयल की हुई मैंने इसमें मैकरोनी शामिल कर दिए है, अब इसे बस थोड़ा-सा ही मिक्स करूँगी। फ्लेम को यहाँ पे मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये रही हमारी मज़ेदार सी मैकरोनी रेडी हो चुकी है। डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी नमाज़ हमने पढ़ ली है, तरावियाँ पढ़ ली हैं, तो ये है हमारी मैकरोनी का फाइनल लुक। हाया इसे डिश आउट कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है, देखिए। तो लेफ़्ट ओवर कीमे को हम ज़ाया नहीं करते और वैसे भी नमाज़ पढ़ने के बाद इस टाइम जो है ना हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अगेन मैं आ चुकी हूँ किचन में। रात के 12 बज रहे हैं और ये जो है ना दूध की मलाई है जिसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल इससे देसी घी बनाऊँगी। बस सोचा मैंने इसमें 2-4 बॉयल दे दूँ
उसके बाद इसको साइड पे रख लूँगी। हया ने आटा गूँध लिया है सेहरी के लिए और जो बेबी के लिए फीडर मैंने बनाना है। और ये रही मेरी फेनी है, इसे प्लेट में निकाल के अपने साथ रूम में ले जाऊंगी और खा लूँगी। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।